ऊपर से सारी रात डर डर के उठती रही है, चैन से तो सोई नहीं है ये सारी रात। डरने वाली क्या बात है? तो मैं घर पे था तो मुझे उठा लेती, बुला लेती मुझे। इतनी से हो क्या गया इम्तियाज? अब तो हर रोज रात को इसी तरह से डरती रहती सारी रात। पता नहीं इसको बुरे ख्वाब आते हैं कि अब तो मैं भी मानती हूँ कि तू इसके लिए मौलवी साहब से तवीज बनवा ही ला। हाँ ठीक है, मैं मौलवी साहब से आज तवीज ले आऊंगा। करा ले एक छुट्टी और, चाहे तेरे दिन स्कूल नहीं गई तो आज भी नहीं सही, कोई बात नहीं। लेकिन तू काम पे चली जा, बेगम साहबा गुस्से में आ जाएंगे, सोच रही पता नहीं कहाँ रह गई तू, छुट्टियाँ होगी तेरी काफी। पर मुत्याज देबो, इसको इस हालत में छोड़ के कैसे चली जाऊं? ले चलिए, मैं किस लिए हूँ? मैं रखूंगा अपनी शहजादी का ख्याल। क्यों, तू क्यों फिक्र कर रही है? तू कहती तो करमे को दुकान पे बिठाऊंगा, सारा दिन इसके सराहने बैठा रहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं रखूंगा ख्याल। हाँ, तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं कोई। नहीं अम्मी जी। इम्तियाज मेरा दिल नहीं मानता, इस हालत में इसको छोड़ के चली भी गई ना तो ध्यान मेरा इसकी तरफ ही लगा रहना है। मैं भी नहीं जाती आज काम पे। चल सही है, कोई गल नहीं, मर्जी तेरी। मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ, अभी बेगम साहब गुस्से में आएंगी, तुझे नौकरी से निकाल देंगी। अच्छे घर मिलना बड़ा मुश्किल होता है आजकल ना। मर्जी है तेरी। खाएगी कुछ है? चाय बना दूं तेरे लिए? चल थोड़ा सा दूध पी ले। चल कोई बात नहीं। कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग टॉप 25 में तो आ गए, लेकिन इस बात की खुशी नहीं मनानी हमें। हम लोग को उन 12 बैंड्स में आना है जो फाइनली जाके टीवी शो पर परफॉर्म करें। आजकल के इस दौर में जब हर म्यूजिशियन बैंड अपने आप को मनवाने के लिए इतना डेस्परेट है, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इस टीवी शो पे जाने का मौका मिल रहा है, जिससे हम सिर्फ एक कदम दूर हैं। तो प्लीज गाइस, कल कोई गलती नहीं कीजिए। कल हम अपना 100 नहीं 200% देंगे। ओके रॉजर सर। रॉजर कैप्टन। मुझे मतलब तो नहीं पता, लेकिन रॉजर। आहो जी। क्या हुआ सजो? वो कहाँ गुम है, क्या सोच रही है? सिद्धू के बारे में सोच रही थी। कल कह रही थी उसके सिर में पीन, आज कह रही है उसके पेट में दर्द हो रही है। मुझे तो लगता है वो स्कूल ना जाने के बहाने ही बनाई जा रही है। अच्छी भली ठीक है, पर उसके चक्करों में मेरी भी रोज की छुट्टी हो जाती है। वो तो तू थोड़ी सख्ती करना, डांट डूंट उसको, स्कूल पे जबरदस्ती। मुझे क्या लोड़ है छुट्टी करने की? अच्छी हुई नौकरी तेरी। तो देख, यहाँ तो मुझे कहीं दूर जाना होता ना नौकरी के लिए, फिर तो तू घर बैठती भी उसके सराहने। घर के बीच में तो मेरी दुकान है, पूरा दिन उसका ख्याल रख सकता हूँ, तुझे परेशान होने की लोड़ ही नहीं है। बात तो तू ठीक कर रहा है मत्यास। कल मैंने उसको भेजना ही भेजना है स्कूल, चाहे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े। रुक भी जाऊँ फिर काम पे, कितनी छुट्टियाँ पहले ही हो गई हैं। सही बात है। अच्छा बात सुन, ये रख ले पैसे। ये क्या इम्तियाज है? तो खर्चे पानी के लिए, घर का खर्चा नहीं चलाना तुम, रख। अभी पिछले हफ्ते तो तूने मुझे खर्चा दिया है, और पूरा हफ्ता जितनी देर ज़ेबा बीमार रही है, दूध गोश्त फल सब्जी सारा कुछ तू ही तो लाता रहा। मैंने क्या करना है इसका? ओए जहरी सी बात है, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है ना। तू और ज़ेबो, कौन रखेगा तुम दोनों का ख्याल? हैं, मेरा ही काम है ना। ये ले रख ले, रख ले, रख ले। अब बात सुन, तेरी तनख्वाह आती है ना, उसको जमा कर, कमेटी शमेटी डाल ले, कुछ सोने की चीज बन जाएगी तेरी। चल मैं निकलता हूँ। और बात सुन, जो हांडी बनाएगी ना, ज़ेबो से पूछ के बनाई, उसकी पसंद की। बीमारी से उठी है बेचारी, मुंह का जायका खराब होगा, बच्ची है, हैं? उसकी मर्जी की चीजें पका दें उसको, ठीक है? तूने भी ना बिगाड़ के किसी काम का नहीं छोड़ना उसको। और नहीं बिगड़ती, छोड़। चल मैं निकल रहा हूँ।
प्यार करता है तो उसके साथ इम्तियाज इतना ख्याल तो उसका अपना सगा बाप नहीं रखता था उसका जितना तू रखता। फाइनली भाई हो जो भाई सिलेक्ट। तो जी हार्मोनिक्स कैसा लग रहा है आप लोगों को? टॉप 25 पे पहुंच गए हो यार। यू मस्ट बी सुपर एक्साइटेड। अच्छा लग रहा है सर, लेकिन हमारी असल कामयाबी तो टॉप 12 में आना ही है। आप लोग चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? और स्ट्रिंग्स के और जुनून के सॉन्ग्स आप लोगों ने तैयार कर लिए? लेकिन याद रहे हमें स्ट्रिंग्स और जुनून का म्यूजिक नहीं सुनना है, हमें हार्मोनिक्स का म्यूजिक सुनना है, ओरिजिनल म्यूजिक जिसपे एक बैंड की अपनी एक साउंड होती है, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। आपको बिल्कुल हमारा साउंड फ्रेश लगेगा। एक्चुअली हम किसी को कॉपी नहीं करते। और दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल, आई थिंक अगर कुछ ओरिजिनल गड़बड़ साउंड ना जो हो आता यार। है जैसे मर्जी गाना क्यों ना हो, आपको उसके अपने अपनापन लेके आना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल। दैट्स वेरी बट आई थिंक बिफोर वी प्रोसीड मेरे ख्याल में इन सब का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मीरा हम ना लोगों कह को दे पहले नहीं अपने पता आप को। था कि कौन है, कहाँ से आए हैं। मैं अपने से शुरू करता हूँ। आई एम अर्श एंड आई एम द वोकलिस्ट एंड गिटारिस्ट ऑफ द बैंड। मैंने अभी अपने फाइनल एग्जाम्स दिए हैं एंड आई प्लान टू परस्यू लॉ आफ्टर दिस। लेकिन म्यूजिक मेरा पैशन है और इनफैक्ट बचपन में मैंने बोलने से पहले गाना शुरू किया था। सो आई डोंट प्लान ऑन लीविंग म्यूजिक एट ऑल। दैट्स अबाउट मी। चलिए फरवा से बात करते हैं। फरवा, आप कहाँ से आई हैं और आपका म्यूजिक के बारे में कैसा पैशन है, कितना पैशन है आपको, कितना अच्छा लगता है? ये कहीं फरवा, बाहर ना हो जाए इससे। मैं आपसे बात कर रही हूँ। फरवा, मिस फरवा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं जी, मेरा नाम फरवा नहीं है। कर दिया हाल काम। मेरे को मीरा कहते हैं। गुस्सा ना हो जाए। ये बाहर ना हो आपकी जाए। फीमेल वोकलिस्ट का सारा बायोडाटा हमारे पास मौजूद है, फरवा मुराद का। कहाँ है वो? वो एक्चुअली फरवा को हमारा बैंड छोड़ना पड़ गया। उसके पेरेंट्स उसे सिंगिंग की परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन एक तरीके से वो अभी तक हमारे बैंड का हिस्सा है, हमारे लिरिसिस्ट के तौर पर। जो ऑडिशन पे हमने गाना परफॉर्म किया था वो फरवा ने लिखा था। वोकलिस्ट आप कोई और ले आई है ना, फरमाएं। खुद कह रही है कि फरवा नहीं है। Please just give us one chance to show you what we can perform. सबसे पहले तो ये बात ही ठीक नहीं है कि आपने झूठ का सहारा लिया। आप प्रोड्यूसर को बताते अगर फरवा चली गई थी। मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि आपको अब इस शो का हिस्सा होना चाहिए। पंगा हो जाएगा। भाई इतना अच्छा लग रहा था, लास्ट मिनट में ये पता नहीं क्या हो गया एकदम से। मैं यही उम्मीद करता हूँ काश 12th एपिसोड में ऐसा कुछ ना हो, कोई ना कुछ ऐसा संजोग बने जो ये रुक जाए, ये रोक लें इसको। भाई ये select मैं हो तो जाए एक ही बात 25 बोलूंगा उसमें। कि अच्छे ड्रामास देखने में अक्सर देर कर देता हूँ। रांझा रांझा में भोला और उडारी में मीरा बहुत अच्छा है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा देखने में भाई। जैसे मैं रांझा रांझा कर दी में बोलता था, इसे कहते हैं ड्रामा बनाना। हाँ, तो इसे कहते हैं ड्रामा बनाना, उडारी। बस एक इम्तियाज को देखने में मजा नहीं आता। नहीं मतलब अपना रोल तो बहुत तगड़ा किया है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मिल्ली की जो मदर है ना, वो भी इनको पसंद करने लग गई हैं, शीदा को और मीरा को। तो इन्हें भी क्या पता वो जिस हिसाब से लोगों की मदद बट करती है, इन्हें रख लें वो ये यहीं। फिर से ना भड़क पड़े इस पे मीरा पे कि ये क्या कर दिया। मुझे लग रहा है शायद ये गुस्सा कर सेलेक्ट जाए। हो जाए ये इसके बावजूद, क्योंकि इसने सच का सहारा लिया एट द एंड और पहले ही सच बता दिया इसने। अगर ये बाहर हो गई तो फिर सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, मीरा की मदर की भी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा जो वो चाहती हैं टीवी पे आए। लेकिन अब ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, ये तो सस्पेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। मज़ा आ रहा है भाई अब देखने में उडारी। तो चलो, आपको अच्छा लगा तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाकर उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।